लोकल मार्केट्स में ये सबसे बड़ा एक चैलेंज रहता है लोगों के सामने कि लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को स्टार्टिंग में ही बेचने चले जाते हैं, फिर सोचते हैं कि वहाँ पर सेल्स नहीं आ रही होती है तो कहते हैं कि प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी नहीं है और बेचने वाले ज़्यादा हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मशीन एंड प्लांट लगाकर आप अपने यहाँ पर लाखों रुपए कमा सकते हैं भारत के छोटे शहरों से। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो बने रहिएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में बिजनेस कर रहे हैं तो इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको एक सॉलिड बिजनेस मॉडल बिल्ड करना बताऊँगा। यहाँ पर वही लोग रहिएगा जिन्हें बिजनेस सीखना है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। भारत की लोकल मार्केट में कोई मशीन प्लांट लगाकर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं पहले से ही, कहीं ना कहीं आपको नॉलेज का अभाव रहा है, आप अपने बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं। अगर इस वीडियो में रहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपना मशीन एंड प्लांट लगाकर बिजनेस शुरू करना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी और पिछले 4 सालों से मैं आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ कि भारत के लोकल मार्केट में आपको कैसे बिजनेस शुरू करना है, किस तरह से आपको काम करना है और वहाँ पर आपको डिमांड को फुलफिल करने के लिए कैसे प्लांट सेटअप करना है, कैसे प्रोडक्ट को बेचना है। तो यहाँ पर हम डेप्थ में चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डेस्कटॉप पर लेकर चलूँगा। देखिए, अगर आज के समय में कोई भी बिजनेस या कोई प्लांट लगाकर अपना काम शुरू करते हैं तो वहाँ पर वो क्या गलती करते हैं या किस तरह से काम करते हैं, सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में अगर आप मशीन प्लांट लगाते हैं तो उसके नीचे आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बने बनाए प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि पीपल बाय यू फर्स्ट। कोई भी पर्सन आज के समय में जब मार्केट में हम प्रोडक्ट्स को लेकर जाते हैं तो वो ये नहीं देखता है कि आपके पास में क्या है, प्रोडक्ट्स है, किस तरह की आप स्कीम्स दे रहे हैं, ऑफर्स दे रहे हैं या कैसा आप प्रोडक्ट लेकर आए हैं। सबसे पहले वो आपको देखता है। यहाँ पर मैं जो आपके कस्टमर्स हैं वो बिज़नेस टू बिज़नेस पार्टनर्स हैं, आपके होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, भारत के लोकल मार्केट्स में आपके एजेंट्स हैं, या अगर आप सीधा कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं तो कोई भी पर्सन सबसे पहले आपको देखता है, आपके कॉन्फिडेंस को चेक करता है। तो यहाँ पर मैं एक आपके अंदर जो मिथ है उसे भी दूर कर देता हूँ। बहुत से लोगों को लगता है क्या पता मैं अपने बिजनेस में फेल हो जाऊँ, पैसा ना होने की वजह से आगे काम को नहीं कर पाऊँ। तो मैं आपको सबसे बड़ी एक बात बताता हूँ, किसी भी काम को अगर आपको करना है तो सबसे पहले कच्चे पक्के मन से नहीं आना है, उस काम में डेडिकेटेडली आपको काम करना है। अगर आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से सर्वाइवल मोड में आपका बिजनेस चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप ब्रेक इवन तक पहुंचे हैं, डेली खर्चे मैनेज हो रहे हैं आपके, थोड़ी बहुत अर्निंग्स भी हो रही हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ समझना होगा एक सिस्टम को, तभी आप बिजनेस में आगे ग्रोथ करेंगे। तो पीपल नॉट बाय योर बिजनेस, इसका मतलब क्या है कि उन्हें ये नहीं मतलब है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं, कैसा आपका बिजनेस है। सबसे पहले दे बाय अ प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आपको समझना है कि पीपल बाय यू फर्स्ट, देन डोंट बाय द बिजनेस, देन दे बाय अ प्रोडक्ट। फिर आपसे वो प्रोडक्ट खरीदेंगे थर्ड प्रोसेस के अंदर। मैसेज टू मार्केट ऑफर मैच। देखिए, आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर काम कर रहे हैं भारत के लोकल मार्केट्स में, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जा रहा है जिन भी लोगों से आप मिल रहे हैं, वहाँ पर उस मैसेज को आपको मार्केट में गैदर करना है। फिर उस मैसेज से ही डिमांड को पता करना है, नीड्स को पता करना है। बहुत से लोग जब हमारे साथ में आते हैं, मनीष जी नाम था उनका, उन्होंने क्या करा, बिज़नेस स्टार्ट करा कुरकुरे का, बाद में उन्हें नमकीन की डिमांड ज़्यादा मिल गई तो उन्होंने अपना स्विच करा प्लान। स्विच करने के बाद में नमकीन को ट्रेडिंग करना स्टार्ट करा। कुरकुरे का जो प्लांट था उसको थोड़े दिन के लिए उन्होंने देखा कि इससे ज़्यादा अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा इस तरह की इंडस्ट्री में तो मैं नमकीन की ट्रेडिंग करके देखता हूँ। तो वहाँ पर पैरेलली ही 2 बिज़नेस स्टार्ट हो गए उनके, दोनों ही बिज़नेस में उन्हें ग्रोथ मिली। बट स्टार्टिंग में आप इस तरह से अगर चौके छक्के मारेंगे तो नहीं हो पाएगा, वहाँ पर आपको थोड़ा टाइम देना होगा। किसी भी स्टोरी से खुद को रिलेट करना अच्छी बात है, बट वहाँ पर सर्कमस्टेंसेस अलग थे, क्योंकि वहाँ पर टियर 3 शहर था, वहाँ पर इस तरह के प्लांट्स नहीं थे, वहाँ डिमांड अच्छी थी, उन्होंने पैकिंग अच्छी ली, ट्रेडिंग अच्छी करी और आज के टाइम पे वो सेल्स में बहुत अच्छी नॉलेज रखते थे। इस कारण उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को जल्दी इस्टेब्लिश करा। अब मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, कस्टमर नीड टू अंडरस्टैंड योर मैसेज में आपको ये समझना है कि अगर आपने अपने बिजनेस में जिस भी तरह के लेवल में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको अपने कस्टमर्स को इस तरह का विश्वास दिलाना है कि आप लंबे टाइम के लिए इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अगर आप उनके साथ में जुड़ते हैं या वो आपके साथ में जुड़ते हैं
तो दोनों पक्षों का भला है, क्योंकि आप लोकल हैं, लोकल अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी अदर सिटी में अपने बिज़नेस को स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको अलग तरह से मैसेज देना होता है। एक कस्टमर्स के साथ में आपको रिपीट मीटिंग करनी पड़ती है, देन वहाँ पर आपके इंटरेक्शंस होते हैं, फिर वो आपकी पॉलिसीज़ को समझते हैं, फिर आगे जाके काम होता है। तो मशीन प्लांट में आपको अपने बिज़नेस में सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट को समझना है। फिर मैं आपको 7 फार्मूला देने वाला हूँ। अब हम बिज़नेस कर रहे हैं किसी भी तरह का प्लांट लगाकर, तो हमें वहाँ पर कुछ बातें देखनी हैं। देखिए, यू क्रिएट अ प्रोडक्ट, सबसे पहला जो पॉइंट है, यहाँ पर आपने किसी भी तरह का प्रोडक्ट बना लिया है या बने बनाए प्रोडक्ट को बेचना शुरू करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं। बट कस्टमर बाय अ प्रोडक्ट व्हेन यू सॉल्व अ प्रॉब्लम। देखिए, लोकल मार्केट्स में ये सबसे बड़ा एक चैलेंज रहता है लोगों के सामने कि लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को स्टार्टिंग में ही बेचने चले जाते हैं, फिर सोचते हैं कि वहाँ पर सेल्स नहीं आ रही होती है, तो कहते हैं कि प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी नहीं है और बेचने वाले ज़्यादा हैं। ये हर एक पर्सन के साथ में आज के टाइम पे हो रहा है कि वहाँ पर वो लोग उस तरह से टारगेट करते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन कि वो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं। वो इस तरह से एक तरह से अपनी सेल्स पिचिंग को याद नहीं रखते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स में क्या खास है, किस तरह से ये अदर कंज्यूमर्स की, उन कस्टमर्स के जिनको आप बेच रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अब कैसे सॉल्व कर सकता है, इसके लिए बहुत सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं, उन्हें हमें डिज़ाइन करना होता है। पर्सनल सेलिंग में जब हम कस्टमर्स के साथ में बात करते हैं तो वहाँ पर 1-to-1 इंटरेक्शंस होते हैं, इसे हम पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें एक वेंडर खड़ा करने के लिए अगर हमें टाइम लगता है तो हमें 20 लोगों से मिलना होता है। जब हम 20 लोगों से मिलते हैं तो हम एक होलसेलर्स को खड़ा करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर को खड़ा कर पाते हैं। ये रेशो ऊपर नीचे होते रहते हैं। बट वहाँ पर क्या होता है, जो लोग स्टार्टिंग में बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, कुछ टाइम तक सर्वाइवल मोड में रहते हैं, वहाँ पर स्टेबिलिटी मोड में नहीं आ पाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये प्रोसेस बहुत लंबा है। वो स्टार्टिंग में ही चाहते हैं सेल्स आने लग जाए, एक कस्टमर को जब वो पिच करें तो वो अपने आप प्रोडक्ट ले लें। लेकिन नोबडी नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, दे इंटरेस्टेड इन यू फर्स्ट, देन दे इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट। यहाँ पर सबसे पहले उनका आपके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। उन्हें समझ में आना चाहिए कि आप किस तरह की कंपनी प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं। आज के टाइम पे तो आपने बिज़नेस शुरू कर दिया है, बट वो लोग तो पहले से ही मार्केट में बैठे हैं। आपके अंदर उनके लिए जो एक विश्वास पैदा करने वाली बात होनी चाहिए वो है या नहीं है, आप कितने टाइम तक टिके रहेंगे इस इंडस्ट्री में। जो कि भारत के लोकल मार्केट्स में जो भी लोग बिज़नेस करते हैं वो स्टार्टिंग के साल 2 साल में ही अपने आप को ऐसा मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, फिर फील्ड चेंज करते हैं, फिर कस्टमर चेंज करते हैं। इस तरह के चैलेंजेस के कारण डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को नहीं बिल्ड कर पाते हैं, वहाँ पर उन्हें काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। फिर वो लोगों से जब मिलते हैं तो नए नए लोगों को बार बार पिच करने में वापस जीरो से शुरुआत होती है, और वहाँ पर कस्टमर्स को एक्वायर करने वाली जो प्रॉब्लम होती है वो हमेशा उनके साथ में रहती है। पर वो एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं कि हम सबको सब प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते हैं, हमें टाइम लगेगा। थर्ड जो पॉइंट है मेरा, ये है अट्रैक्ट द राइट मार्केट। देखिए, अगर आपको अपने बिजनेस में स्टार्टिंग में बहुत अच्छी सेल लानी है तो सबसे पहले आपको कस्टमर्स और प्राइस वाला सेगमेंट चेक करना चाहिए कि किस कस्टमर्स के लिए कौन सी प्राइस वाले प्रोडक्ट्स सही हैं, कौन सा कस्टमर आपके लिए बेहतर है। ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारा है मैन्युफैक्चरिंग एंड एफएमसीजी ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें मैंने काफ़ी डेप्थ में नॉलेज देकर बताया है कस्टमर सेगमेंटेशन को। वहाँ पर कस्टमर्स को कैसे सेगमेंट वाइज डिवाइड करना है, कैसे डेमोग्राफिक जियोग्राफिक बनाना है, कैसे कस्टमर प्रोफाइल के हिसाब से प्राइजेस सेट करनी है, फिर उनकी मार्केट में कैसे प्रोडक्ट्स को बेचना है। सबसे पहले आप कस्टमर्स को ही तो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। अगर आपके पास में मार्केट है, प्रोडक्ट है, सेल्स है, तो आप मार्केट में प्रोडक्ट बेच देंगे। अगर आपके पास में मार्केट है, कस्टमर है और सेल्स नहीं है तो आप प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे, फेलियर हो जाएंगे। ये समझिए, ये डेप्थ नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक पार्ट को अपने मजबूत करके रखना है। आप खुद मोटरसाइकिलों पे प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, आपको अपने आने वाले भविष्य में अपने साथ में लोगों को जोड़ना है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपके पास में प्रोडक्ट है तो आप उन्हें बेचने के लिए दीजिए और अपने प्रॉफिट्स कमाइए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से आप आ रहे हों या ट्रेडिंग करने के लिए आप आ रहे हों। अपने आप में ये याद रखिए कि राइट मार्केट सिलेक्शन, नो योर प्रोडक्ट्स, राइट प्राइस सिलेक्शंस, प्राइस सिलेक्शंस के बाद में कस्टमर्स का आपको सेगमेंटेशन और हर चीज़ समझना है। फिर हम क्या करते हैं कि जब भी जो लोग अपने बिजनेस में आगे बढ़ते हैं उनके सामने फोर्थ चैलेंज आता है, वो होता है ऑफरिंग का। देखिए, आप अपने कस्टमर्स को अगर कोई भी प्रोडक्ट बेचेंगे
तो फर्स्ट टाइम में तो बेच नहीं पाएंगे, फर्स्ट टाइम में आप अपने बिज़नेस में कमा नहीं पाएंगे। अगर मैंने लाखों रुपए कमाने हैं अपने बिज़नेस में, तो सबसे पहले मुझे सैम्पलिंग करनी होगी, उस प्रोडक्ट को थोड़ा फ्री देना होगा, उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कराना होगा, फिर कस्टमर्स के मन में इंटरेस्ट आएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट तो है, इस कंपनी के प्रोडक्ट को देखते हैं, इसके प्रोडक्ट रख कर बेचते हैं, कितना मार्जिन मिलता है, किस तरह से ये क्वालिटी बेहतर करते जा रहे हैं, लोकल प्रोडक्ट्स हैं तो हम अपने प्रोडक्ट्स को आगे भी बेच पाएंगे। फिर वहाँ पर वो डिसीज़न ले लेते हैं कि हाँ आप रख जाइए, फिर वहाँ पर वो एक्शन होता है। तो एक तरह से 4 प्रोसेस से आपको निकालना होता है जब आप सैम्पलिंग करते हैं। तो सैम्पलिंग में ये रेशो माना जाता है कि अगर आप 10 लोगों को अपना प्रोडक्ट देते हैं तो आपके साथ में 1 कन्वर्जन आ जाती है। बाकी डेप्थ नॉलेज में हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताया है। फिर यहाँ पर फीडबैक पे काम करना होता है कि फीडबैक क्या है कस्टमर्स के, उस हिसाब से हमें नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आने होते हैं अपने मार्केट्स में। उसी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको यहाँ से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। देखिए स्टार्टिंग में तो आपने ऊपर लेवल से अपने बिजनेस की शुरुआत करी थी, अब आप इस इंडस्ट्री में आ गए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी ने स्क्रबर मेकिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब स्क्रबर मेकिंग के प्लांट में उसने स्क्रबर बनाना शुरू करे थे सिंपल पैकेजिंग से। अब उसे डिमांड पता चली जब साल 1.5 साल उसने काम करा कि यहाँ पर कॉम्बो बनाए जा सकते हैं, वैल्यू पैक बनाए जा सकते हैं। तो वो जो डिमांड होगी उस पर फुलफिल करने के लिए फीडबैक पे काम करना होता है। तो यहाँ पर लाखों रुपए तभी बिल्ड हो पाएंगे जब आप इस तरह के सिस्टम को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर आप मार्केट करने जाते हैं तो आपको कस्टमर से फॉलोअप रखना पड़ेगा। यही पॉइंट सब लोग मिस करते हैं। अपने यहाँ पर हमें प्रोडक्ट बेचना है तो कस्टमर्स पहली बार में थोड़ी ना प्रोडक्ट खरीदेंगे। जब हम उनसे पूछते रहेंगे कि उसे ज़रूरत है नहीं है, उसके साथ में अटैच रहेंगे, उसकी ज़रूरतों को बढ़ा देंगे। जब हम नए कस्टमर्स को एक्वायर करते हैं ना तो अवेयरनेस बढ़ाते हैं, और जब प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस होती है तो फॉलोअप से कस्टमर्स के मन में एक तरह की छवि क्रिएट करते हैं कि हम एक तरह की कंपनी है जो कि स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी के साथ में आज के टाइम पे मार्केट में खड़ी है। देखिए आपको मार्केट जब भी करना हो, ये चीज़ याद रखिए कि आपको फॉलोअप पर चलना है। एक बार जिस मार्केट को आप क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद में उस मार्केट में जाना है, मशीन एंड प्लांट लगाने के बाद में ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं जो कि आपको बिज़नेस ला कर देंगे। जैसे कि इसी में मैं आपको समझाता हूँ, फॉलोअप टू बाय योर प्रोडक्ट। देखिए सेकंड स्ट्रेटजी हो सकती है ऑनलाइन स्ट्रेटजी। जैसे कि इंडिया मार्ट पे आज के टाइम पे हमारे साथ में जब लोग काम करते हैं तो इंडिया मार्ट के पैकेजेस लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि 70% लोग 60% लोग जब इंडिया मार्ट के पैकेजेस पहले लेकर काम कर रहे थे तो वहाँ पर वो फॉलोअप की ताकत को नहीं समझते हैं। वो सिंपल सा क्या करते हैं, फॉलोअप लेने पर ध्यान नहीं देते हैं। डेली जो कॉल्स आती है उस इंक्वायरी को फुलफिल करने में लगे रहते हैं। देखिए डेली जो लोग आएंगे ना आपके पास में, वो आपको बिजनेस दे सकते हैं 10%, पर अगर आपने फॉलोअप वाले पर्सन्स को लिया अपने पास में तो वो आपको 10 गुना ज़्यादा तक बिजनेस दे सकते हैं। ये पावर होती है एक फॉलोअप की। फॉलोअप से ही आप अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को एक्वायर करते हैं, और इसी की ताकत को नहीं समझते हैं लोग बात। फॉलोअप की ताकत से ही आप अपने कस्टमर्स को समझते हैं। लोगों से मिलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रेटेजी। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपके प्रोडक्ट्स आपके पास में हैं, आपको उनको आगे भेजना है, आगे लोगों तक पहुंचाना है। या तो फ्रेंचाइजी के थ्रू पहुंचाएंगे या रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एजेंट्स के थ्रू पहुंचाएंगे। आप अकेले अगर बेचने जाएंगे या खुद की एक तरह से रिटेलिंग दुकान खोलेंगे तो कस्टमर्स को आना पड़ेगा आपके पास में। बट अगर आप खुद जाकर बेचेंगे, खुद इनबाउंड मार्केटिंग का सहारा लेंगे, खुद लोगों तक पहुंचेंगे, कस्टमर्स को अवेयर कराएंगे, तो वहाँ पर आप ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ा देंगे, प्रोडक्ट्स स्टैब्लिश कर देंगे, और आप मार्केट में अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स खड़े करने के बाद में मार्केट में उस डिमांड को फुलफ़िल कर देंगे जो कि आपके शहरों में आपकी पहचान बन जाएगी। कस्टमर्स आपको भी पहचानने लग जाएंगे जो कि आपके बिज़नेस टू बिज़नेस पार्टनर्स हैं। फिर आप मल्टी शहरों में अपने बिज़नेस को एक्सपेंशन पर लेकर जा सकते हैं। देखिए बहुत से लोग आज के टाइम पे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। बहुत टेस्टिमोनियल्स हमारे वेबसाइट्स पर, एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं जिन्होंने हमारे थ्रू बिज़नेस शुरू करा, मार्केट में इस तरह से काम करा, मशीन लगाकर, प्लांट लगाकर, और आज के टाइम पे काम कर रहे हैं। मैंने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करके दिया उन्हें जहाँ पे उनके सामने रॉ मटेरियल से लेकर सेल्स तक की एक जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना था उन्हें, कि कैसे रॉ मटेरियल बाय करना है, उसके बाद में कैसे डिमांड पता करना है, कैसे आपका बिज़नेस प्लान बनेगा, कैसे आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कैसे डेवलप करने हैं, और कैसे प्रोडक्ट्स को बेचना है। इसका सॉल्यूशन बनाया हमने हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में।
वहाँ पर हमने लोगों को एक्वायर करा और वो आज के समय अपना बिजनेस कर रहे हैं। 7 पॉइंट है गिव गिफ्ट टू नॉन बायर्स। आपको अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो लोग आपके बायर्स नहीं हैं उन्हें भी कुछ सैंपल्स देने चाहिए। सैंपल्स के साथ साथ कुछ एडिशनल वैल्यू दे दीजिए आप। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, उन लोगों से मिलते ही नहीं हैं जो लोग उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, उन लोगों के पास में जाने से ही डरते हैं। देखिए, ऐसा करेंगे तो कब तक मार्केट में टिकेंगे। 70% लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, 30% लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, बट 70% का रेशियो अगर आप बढ़ा देते हैं तो आपके अंदर से एक फियर जो होता है वो निकल जाता है। इसी चीज़ की आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, सीखना चाहिए कि किस तरह से प्रोडक्ट्स को बेचना है, कैसे प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बिल्ड करने हैं, कैसे लोगों को हम कुछ भी अगर अप्रोच करते हैं तो कैसे प्रॉस्पेक्ट्स बनाए जाते हैं, कैसे पिचिंग करना है। हमारे साथ में लोगों ने सीखा, आज के टाइम पे बढ़ रहे हैं आगे। आप भी काम करके अपने बिज़नेस को स्टार्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। मशीन एंड प्लांट लगाकर बहुत स्कोप है आपके बिज़नेस में। आप उसकी ताकत को समझिए कि अगर आपके पास में प्रोडक्ट होगा तो आप मार्केट में आसानी से अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। मास्टर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर मेरा वेबिनार लेना चाहते हैं तो वेबिनार का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ।